देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन को दिया है करारा जवाब। लद्दाख में हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं 20 जवानों ने चीन को 2 गुने सैनिकों को मारा। ये भी कहते हैं ये 2020 यानी 2020 का भारत है, 1962 का नहीं। ना रुकेगा ना झुकेगा। क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, आइए स्प्लिट में आपको तुरंत दिखाते हैं। जो LOC है तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी ना कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं सबों को देता हूं श्रद्धांजलि। उसमें बंगाल का भी एक शहीद था, उसको भी प्रणाम। लेकिन हमारे जवान मारकर मरे। अगर हमारे 20 मरे हैं तो उनके चीन के दुगना से अधिक मरे हैं। मनीष शाह इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, सरकार की तरफ से अभी तक हम देख रहे थे, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी सख्त बयान नहीं आ रहे थे। हमने देखा था बड़ा कंट्रोल्ड बयान आ रहे थे। ये एकदम टर्न अराउंड है और रविशंकर जी कोई हल्की बात नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं यही कहने वाला था कि आप देखिए 15 जून की घटना के बाद लगातार भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान और किसी भी तरह के आंकड़े नहीं दिए जाते थे। लेकिन जब सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर जी सार्वजनिक तौर पर आकर ये बात बता रहे हैं तो मतलब साफ है कि भारत सरकार ये बात चीन के सामने भी कहने जा रही है कि अभी तक बहुत हुई कोशिशें आपको मनाने की और समझाने की, लेकिन अगर आप मान नहीं रहे हैं तो जैसा विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि तब संबंध खराब होंगे और फिर जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको जवाब मिलेगा। तो आज रविशंकर जी के इस बयान को आप इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए कि भारत सरकार की तरफ से यह आधिकारिक मैसेज है। मतलब साफ है मनीष कि भारत अब चीन से जो एक कोऑर्डिनल रिलेशंस थे वो नहीं, सीधे वैसे संबंध कर रहा है जैसे किसी भी दुश्मन देश के साथ किए जाते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और दरअसल उसकी कोशिश भी थी कि चूंकि हम चाहते थे कि चीन के साथ बातचीत करके इस समस्या का इसलिए सुलझाया जाए क्योंकि दोनों एक संबंध अच्छा बेहतर बनाने के लिए पिछले काफी समय से कोशिश हो रही थी। स्वयं प्रधानमंत्री ने कितनी कोशिश की थी इस रिलेशन को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और इसी वजह से आखिरी समय तक बातचीत करने की कोशिश की। मनीष, मैं आप जो बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी के अलावा एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क से, जो कि काफी एडवर्स वहां पर कंडीशन दिख रही थी। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर स्क्रीन पर फ्लैश करें, जो मेरे साथ हमारे सहयोगी अभी बता रहे हैं। सीधे मैं आपको लिखाता हूं, सीधे फ्लैश करें इस वक्त की बड़ी खबर। पंकज जो जानकारी दी है, नेपाल की बड़ी खबर इस वक्त। नेपाल पीएम ओली अपनी पार्टी तोड़ रहे हैं। केपी शर्मा ओली अपनी ही पार्टी में घिरे और तख्ता पलट से बचने को ओली का पार्टी तोड़ने का प्लान। पंकज, ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट का जो ठीकरा है, क्या आपको लगता है भारत के ऊपर फोड़ा जाएगा? क्या ओली विक्टिम कार्ड खेलेंगे? ओली ने 2 दिन पहले ही आपको भारत पे ये इल्जाम लगाया था कि भारत की सरकार और भारतीय राजदूतावास जो है वो उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर पार्टी में बहुत बड़ा विवाद हुआ और उनके पार्टी के लोगों ने ही उनसे सबूत मांगा कि या तो आप सबूत दीजिए या अपना पद छोड़िए। तो अब जब पूरे चारों तरफ से वो घेराबंदी में पड़ गए थे और आज उनके इस्तीफे का डिसीजन जो है पार्टी स्टैंडिंग कमेटी से होने वाला था, उससे पहले उन्होंने एक चाल चल दी है और उन्होंने जो संसद, मुझे बताइए पंकज, क्या ओली विक्टिम कार्ड खेलेंगे और क्या उनका विक्टिम कार्ड चलेगा? बहुत संक्षेप में। ये बिल्कुल अब ये नहीं चलने वाला। यहाँ जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर वो यहाँ 2/3 मेजोरिटी लेकर आए थे, अब वो बार बार जो चाहते हैं कि वो इंडिया के अगेंस्ट में बयान देकर वो अपना सेंटीमेंट यहाँ पर बरकरार रखे, वो इस बार बिल्कुल फेल हो गया है। जो 2 दिन पहले उनका बयान आया है, पार्टी ने भी विरोध किया। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।